और जी 4 दिन की मशक्क़त के बाद पाकिस्तान उसी रिज़ल्ट पे पहुंच गया है माशाल्लाह, जहां इनको पहुंचना था। अगर आप इनको 10 दिन भी दे देते तो इन्होंने वहीं पहुंचना था। तो 4 दिन में जी ये टॉर्चर जो है वो ख़त्म हुआ है। उसके साथ साथ इंडिया की किंडरगार्टन 11 ने जो है साउथ अफ्रीका की किंडरगार्टन 11 को माशाल्लाह शिकस्त दे दी है। और इंडिया ने तो सारे साल जीतना है उन्होंने भाई। इंडिया ने अपनी शिकस्त सिर्फ बचा के रखी हुई है सेमीफाइनल्स, फाइनल्स, इस तरह की बड़ी जो है ना कॉम्पिटिशन्स के लिए। छोटे मोटे गेम तो वो वैसे ही मतलब जीतना उनकी मतलब हॉबी है। तो ये है जी आज की एपिसोड। देखिए आप जीके की बकवास। जी भाइयों, तो शुरू करने से पहले ये कहना मेरी मजबूरी है, सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे ही जैसे आज सारा दिन जो है आपने अपना मुंह जो है कंबल में छुपा के सोना ज़रूरी है। माशाल्लाह पूरी कौम को तोहफ़ा दिया है पाकिस्तान ने। मेरे ख़्याल से कनेडियन पाकिस्तानियों को तो ख़ास तोहफ़ा दिया है कि हमारी रात जो है वो जल्दी ख़त्म हो गई जी। कुछ 3 बजे के करीब माशाल्लाह हम जो है वो सो गए आज। और ये टॉर्चर जो है वो थोड़ा सा जल्दी ख़त्म हो गया। 89 रन्स पे माशाल्लाह जी है बुक हो गए हैं हमारे खूबसूरत प्लेयर्स। और यार सेकंड इनिंग में तो वैसे ज़्यादा कुछ आप कह भी नहीं सकते ना। अब पिच की हालत बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे आप ज़ैना मार्केट से कोई शेरवानी ख़रीद लें तो और 4-5 बिरयानियाँ की प्लेटें जो है आप ज़्यादा खा लें तो उसके बाद जो शेरवानी की हालत होती है ना हर जगह से फट फटू के। तो ये माशाल्लाह जो है ना सिलाई खुल गई थी हर जगह से इस पिच की। और जिस तरह सेकंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियन बैटर्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे थे और जो है ना खुर्रम शहजाद जैसी पेस पे जो है उनकी हवाइयाँ फूली हुई थी। तो फिर बार बार बंदा यही सोच रहा था कि यार अभी ये पैट कमिंस और स्टार्क जो है वो बॉलिंग करेंगे तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारा। और वही हुआ। 1.5 दिन इस तरह की पिच पे सर्वाइव करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप जो है किसी रोबोट को भी भेज दें ट्रेन करके तो उसकी भी जो है ना वो जगह जगह डेंटें जो है वो पड़ी होनी है। तो मुश्किल था जी, सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मगर 4 दिन तक ले गए हम इसी पे। मेरे ख़्याल से थोड़ी-सी मौजें बना लो, छोटी-छोटी खुशियाँ एन्जॉय करो। ये टूर जो है ना जिसे कहते हैं ये दोज़ख का टूर होता है ये। ये ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है ना अच्छे-अच्छों की हवाइयाँ जो है ना वो माशाल्लाह निकल जाती हैं। तो क्रेडिट देंगे यही हम ऑस्ट्रेलिया को कि जो है क्लिनिकल फिनिश एज़ ऑलवेज़ अपनी समर का खूबसूरत आगाज़। और यार बड़ी ज़बरदस्त लाइक ये चीज़ जो मुझे पसंद है ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि दे नो हाउ टू ग्राइंड। वो किसी भी पॉइंट पे ना अगर कोई पार्टनरशिप लगी हो, अब जैसे पाकिस्तान की मुख्तलिफ पॉइंट्स पे फर्स्ट इनिंग्स में पार्टनरशिप्स लगीं जो कि थोड़ी सी और लंबी जा सकती थी। यही हमारा और उनका मेजर जो है वो डिफरेंस रहा है कि हम जब कराते हैं ना 20 की पार्टनरशिप तो फिर हम इकट्ठी 50 की करा देते हैं। 20 पे ना हमारा हो जाता है कि बस जी हो गया, अब ये सेटल हो गए, अब ये गलती करेंगे तो हमें विकेट देंगे। ऑस्ट्रेलिया का सिलसिला कार कुछ इस तरह का है कि वो माशाल्लाह बारहा बारहा आपको ना इस तरह की पोजीशन में डालते हैं कि वो आपको कंटिन्यूसली टेस्ट करते रहते हैं। तो अगर आपकी 50 की पार्टनरशिप लग गई तो अब वो एक नया प्लान लेके आएंगे कि यार ये अब सेटल्ड हैं तो अब हम इनसे किस पॉइंट पे जो है ना एक मिस्टेक जो है वो हम कराते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया की साइड से देखने को मिलती हैं। कॉन्स्टेंटली ग्राइंड करते हैं और वो टेस्ट क्रिकेट नाम ही इस चीज़ का है कि आपको हर थोड़ी देर में रीइटरेट करना है अपना प्लान, एक नए प्लान से अंदर आना है और दोबारा से जो है ना वो विकेट लेने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा जो है ना वो लैक किया है। और सेकंड इनिंग में तो फिर कोई बात ही नहीं ना करने को। सेकंड इनिंग में बंदा क्या बात करे। मिचेल स्टार्क जो है वो परेशान बैठा था अंदर, उसकी वीडियोस दिखा रहे थे, वो अंदर बैठ के जी बंदा परेशान हुआ था। वो अपनी वीडियोस देख रहा था कि यार मेरी लग नहीं रही है सही तरह गेंद, मेरा पेस नहीं सही निकाल रहा। उस पेस के ये हालात हैं भाई। उस पेस ने फड़का दिया हमारी टीम को। कहाँ ये बंदा ऑलमोस्ट जो है ना वो 30 से पता नहीं कितना ऊपर निकल गया। इधर हमारा शाहीन बेचारे की पेस ही नहीं निकाल रही है। अभी उसकी उम्र ही क्या है, 23 साल में शाहीन की ये हालात हो रहे हैं। और उधर स्टार्क जो है वो पता नहीं किस उम्र में जो है वो शाहीन से एटलीस्ट 10 साल तो ज़्यादा उसकी उम्र होगी। वो उस उम्र में भी आके 140-45 गेंद कर रहा है, विकेटें ले रहा है। उस पे वो कह रहा है आई एम नॉट सेटिस्फाइड, को मसला चल रहा है मेरे साथ। तो ये आप देखें कि हमारी कंप्लेसेंसी और उधर ऑस्ट्रेलियनिज्म, यही ज़मीन आसमान का फ़र्क है जो हमें देखने को मिला इस टेस्ट में मैच में। और बड़ा ही एविडेंटली जो है ना वो देखने को मिला है। तो वो पता नहीं कौन मुझसे कह रहा था कि बाकी ग्राउंडों में ना आप ऑस्ट्रेलिया की लंबाई देखते हैं, पर्थ में ना आपको उनकी गर्थ जो है वो फील होती है। और यही हुआ है पाकिस्तान के साथ। तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड में इशू देख लेता हूँ। और आजकल मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो सुनने वाले जो इश्यूज़ मुझे भेजते हैं मैं उनको लिस्ट आउट कर लेता हूँ ताकि बारी बारी कोई चीज़ मिस ना हो जाए। और उसी जो है ना वो इश्यूज़ पे आपको भाई के ख़यालात जो है वो आप तक पहुँच सकें। अच्छा चलें जी, पहले आ जाते हैं। पूछा लोगों ने कि पॉजिटिव्स ऑफ द टेस्ट मैच जो है वो क्या आपको दिखे। तो मेरे ख्याल में यार पॉजिटिव्स कुछ पॉजिटिव्स यही देखने को मिले हैं हमें
कि डेब्यूटेंट्स माशाल्लाह खुरम शहजाद और अमर जमाल नॉट दैट एक्सेप्शनल टैलेंट्स हैं, मगर ये देखने को मिला कि कंसिस्टेंटली हार्ड वर्किंग क्रिकेटर्स हैं और पूरे टेस्ट मैच में अपनी गलतियों से सीख के वापस आए और रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। देखो कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है ना सामने से शाहरुख खान लग रहा हो और ऐसे बाहें फैलाए और उसकी बाहों में 6-7 हसीनाएं आ जाएं। कभी ऐसा नहीं होता है। लाइक हर बंदा शाहरुख खान नहीं होता है। कभी कभी आपको जो है ना वो फिल्म में जॉनी लीवर और राजपाल यादव भी चाहिए होते हैं। तो मैं खैर इन बॉयज़ को उनसे नहीं कंपेयर कर रहा, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि यार अ, जब तक एक बंदा रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा हो, अब जैसे अगर अमर जमाल ने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, खुर्रम शहजाद ने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो आप उनको नेगेट नहीं कर सकते, आप उनको साइड नहीं कर सकते कि यार बस सही है जी कर लिया मगर गेम में क्या फ़ायदा हुआ, या यार 6 विकेटें होती हैं। इधर खुर्रम शहजाद ने 3 विकेटें ली सेकंड इनिंग्स में, पहली में 2, तो 5 विकेटें उसने ली। अमर जमाल ने 7 विकेटें ली, जबकि उनके साथ वर्ल्ड नंबर 1 शहीन शाह मौजूद थे और उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये दिस गोज़ ऑन टू शो कि जी जो भी हो, अगर किसी ने एफर्ट्स किए हैं तो वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये आपके डोमेस्टिक सर्किट से कंसिस्टेंटली क्रिकेट खेल के आ रहे हैं एटलीस्ट। तो जो बंदा भी कंसिस्टेंटली क्रिकेट खेलेगा, तो अगर आपको लगता है शाहीन बेहतर बॉलर है तो उसको आप खिलाओ यार 4 डे डोमेस्टिक में, थोड़ा सा पका लो, थोड़ा उसको ब्रेक दे दो इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो वो भी इस तरह उभर के आएगा। मगर जो असल कैलिबर और जो असल जो है प्लेयर का जो निखार आता है, वो आपका निखार लॉन्ग फॉर्मेट्स को, डोमेस्टिक क्रिकेट को खेल कर ही आता है। तो अगर ये लिमिटेड टैलेंट वाले क्रिकेटर्स जो हैं वो एक पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो जिनको हम रेट करते हैं कि ये हमारे एसेट्स हैं, वो भी ऐसा ही करेंगे अगर उन्हें प्रॉपर तरीके से जो है वो पकाया जाए। तो इस बात की अक्कासी की है खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल ने। मगर बॉयज़ को क्रेडिट देना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया दोनों विजिट कर रहे हैं और अपनी लिमिटेशन के हिसाब से बहुत जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो है वो गुड साइंस हैं। सेकंड पॉजिटिव ये देखने को मिला है कि एटलीस्ट हम ये गेम हारे हैं, ये स्किल की बेसिस पे हारे हैं। मुझे कप्तानी के ज़्यादा फ्लॉज इधर नज़र नहीं आए। तो दैट इज़ समथिंग जिस पे मैं क्रेडिट दूंगा कि ऑलरेडी कप्तान चेंज करने से ये एटलीस्ट नज़र आ रहा है कि कप्तानी के फ्लॉज जो हैं वो बिल्कुल नज़र नहीं आए। और पाकिस्तान जो है वो स्किल की बेसिस पे, भाई ऑस्ट्रेलिया वे अहेड ऑफ अस, सो पूरा पूरा स्किल की बेसिस पे जो है पाकिस्तान हारा है। तो कप्तानी के थोड़े से हमें पॉजिटिव जो है वो देखने को मिले। तो इन कुछ चीज़ों के अलावा बाकी ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। टोटली ऑन द बैक फुट थे, सर्वाइवल टैक्टिक्स के साथ खेल रहे थे। और वो यही होता है कि यार जब आप जो है वो एक आग का दरिया है और आप उस पे जो है वो हौले हौले जो है वो चल रहे हो, तो आपको आपको तो जलना ही है यार। ये ऐसी चीज़ें हैं, कोयले के जब बेड पे आप वॉक करते हो आप भागते हो भाई, आप भागते हो। तो द ओनली वे टू सर्वाइव इस तरह की पिचों पे इज़ नॉट कि आप वक्त गुजारो, राइट? आपको वक्त गुजारना है और यू हैव टू लुक फॉर रन्स, कि जितना जल्दी हम रन्स खड़काएंगे उतना जल्दी हमारा चांस है रन्स करने का। वरना आपको आखिरी इनिंग्स में कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो आपसे रन्स होंगे? ये तो पहला दूसरा दिन टाइम होता है जब आप वाकई जो है ना वो ऑल आउट अटैक पे जा सकते हो, कोई थोड़ी बहुत ही पिच आपको सपोर्ट कर रही होती है। तो इन कुछ चीज़ों पे नज़रसानी की ज़रूरत है। तो ओनली पॉजिटिव्स दैट आई कैन सी राइट नाउ आर जो हमारे नए बॉलर्स आए हैं, थोड़ा सा उन्होंने जो है वो डिटर्मिनेशन शो की है। मगर आई डोंट थिंक कि ये अपने स्पेल्स के थ्रू आपको गेम जितवा सकेंगे, मगर सपोर्ट के लिहाज से दे आर गुड। और जो है वो शाहीन शाह को अब जो है वो स्टेप अप करना पड़ेगा किसी तरह से भाई। और इतना खदावर बंदा है, पता नहीं क्या चाहता है, किस तरह इसको स्टेप अप कराएं। ये तो वैसे ही खुदा से बातें कर सकता है भाई, ज़रा कोशिश कर थोड़ी सी यार, जान मार। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंटर पे मैं आ जाता हूँ फिर। ओहो हो, सैफ़ी भाई, माशाल्लाह सैफ़ी भाई ने जो है, और मैं यही कह रहा हूँ कि यार एक बंदे का करियर अच्छा खासा ख़त्म हो रहा था, अल्लाह जाने पता नहीं क्यों लोगों को खुद ही मना कर देना चाहिए यार। ये इस उम्र में ऑस्ट्रेलिया का आप टूर कर रहे हो। मैंने मेरा नहीं ख्याल कोई सरफराज के टेस्ट नंबर्स कोई अमेजिंग रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो पाकिस्तान को भी थोड़ा सोचना चाहिए यार कि अब इस बंदे को हम वापस ला के मतलब क्या कर रहे हैं, हम कौम का फ़ायदा भी नहीं कर रहे, उसका फ़ायदा भी नहीं कर रहे, उसका भी अच्छा खासा करियर को आप डेंट कर दोगे। वो जा रहा है खुशी खुशी, उसको जाते जाते भी आपने ये वाला सदमा ज़रूर देना है ना। वो मना कर रहा है कि भाई मैं आप इस टाइम पे क्यों खेलूँ, मैं आ जाता हूँ टीम के साथ मेंटरशिप के लिए, मगर इस टाइम पे आके सरफराज ने आपको क्या ऑफर कर देना है ऑस्ट्रेलिया जैसी विकटों पे। तो वही हुआ, मतलब स्टार्क मेड हिम हिज बेबी। और अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? अगर आप कहेंगे सैफ़ी धोखा नहीं देगा तो स्टार्क भी धोखा नहीं देगा। तो पहली गेंद तो मतलब आपको दिख गया था कि रिफ्लेक्सेस वर वे वे स्लो, मतलब वो गेंद पहुंच ही गया था और सैफ़ी भाई पता नहीं जो है ना वो फावड़ा लेके ज़मीन खोदने की कोशिश कर रहे थे। सेकंड इनिंग्स में
मतलब ही गॉट अ गुड बॉल, तो मैं उस पर कुछ क्या कहूँ मैं उस पर। मगर अगेन लाइक जब पिच इज़ बेटर और आप एक बॉलर को जो है वो रीड नहीं कर पा रहे, तो जब ख़राब पिच है तो उसमें तो आपके चांसेस और भी ज़्यादा जो है ना ख़त्म हो जाते हैं। मगर मैं यही कहूँगा कि यार अब टाइम आ गया, सैफी भाई को ख़ुद थोड़ा सा ना मेरे ख़्याल से कोशिश करनी चाहिए कि टीम का बड़ापन सोचें, थोड़ा सा साइड लाइन हो। मेरे ख़्याल से रिजवान इज़ अ मच फिटर विकेट कीपर, तो ना सिर्फ विकेट कीपिंग में असिस्टेंस मिलेगी मेरे ख़्याल से, बैटिंग में भी शायद थोड़ा सा फ़ायदा हो। तो मेरे ख़्याल से मेरी यही राय होगी कि अब सैफ़ी भाई को थोड़ा सा खुद से अपने आप को साइड लाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी अगर ये टेस्ट सीरीज़ में आगे जाते रहे तो उसके बाद इनको निकाला जाएगा। और जब आपको निकाला जाता है तो यार आप करियर के एंड में आप ये क्यों चाहते हो? अभी पीएसएल आ रहा है और यू डोंट वांट टू सेंड दैट मैसेज आउट। तो मेरे ख़्याल से फिर उसका प्रेशर आप पीएसएल में भी लेके जाते हो। तो मेरे ख़्याल से सैफ़ी भाई को खुद से मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए कि यार अब मैं थोड़ा सा साइड लाइन होता हूँ, एंड लेट्स जस्ट एंड दिस मिजरी ऑन अ गुड नोट। तो ये मेरे ख़्यालात हैं। हालांकि मैं सैफ़ी भाई का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, मगर उस टाइम पे फ़ैन रहा हूँ जब वो वाकई मुल्क के काम आ सकते थे। इस वक्त तो मुल्क उनके काम आ रहा है, और ऐसा जो है ना वो कभी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ओए होए होए, नेथन लायन के इशू पे आ जाते हैं। और भाई मैं यही आपसे कहता हूँ ना, देखिए मैंने पिछली दफ़ा भी वही फैक्टर जो है वो मेंशन किया था कि दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए बालों का होना ज़रूरी नहीं है। इससे मेरा मकसद कतई वो नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि हम हमेशा से ना, जब प्लेयर हंट पे गए या प्लेयर ढूँढने गए, हम हमेशा से कोशिश करते हैं यार किसी तरह ना कोई फड़क वाला बंदा मिल जाए। किसी तरह कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसमें चार्म हो, करिश्मा हो, एक्स फैक्टर हो। और यार ये मतलब इंडियाज़ नेक्स्ट बेस्ट डांसर नहीं ढूँढ रहे हैं हम, या इंडियाज़ नेक्स्ट बेस्ट सुपरस्टार नहीं ढूँढ रहे हैं हम ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं एक बॉलर जो कि कंसिस्टेंटली लॉन्ग टाइम के लिए हमें सर्विसेज दे, राइट, और कंसिस्टेंट सर्विसेज दे। लाइक टेस्ट मैच में एक स्पिनर का मेजर जो रोल था नेथन लायन का, वो यही था कि यार वो ज़्यादा से ज़्यादा ओवर करा सके, रन्स जो है वो कम से कम दे सके, और जितना स्क्वीज कर सके ताकि फास्ट बॉलर्स को थ्रू आउट जो है ना वो असिस्टेंस मिले। और यही काम उसने कंसिस्टेंटली सर झुका के वो करता रहा। आज वो 500 विकेटें ले गया, राइट। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि ओवर द ईयर्स हमारे पास इस तरह के बॉलर आए हैं। अभी जैसे हमें नुमान जैसा बॉलर मिला हुआ है, वो साजिद खान जैसा बॉलर है, या उससे पहले हमारे पास जैसे कनेरिया आया हुआ था, या यासिर शाह था। यार ये लगे हुए थे अपने टाइम से, राइट, ये अपने काम पे लगे हुए थे, मगर हमें फिर कीड़ा था कि यार इस साल इन्होंने विकेटें नहीं ली, इस साल इन्होंने ये नहीं किया। अगर आप उनकी मतलब देखें तो वो कंसिस्टेंटली यार टेस्ट मैचों में बड़े बड़े लंबे लंबे ओवर डालते थे, और डाली जाते थे। जिस तरह हमें ऐसा शफीक मिला हुआ था, वो यार नंबर 6 वो खेली जा रहा था। हमें को मौत आई हुई थी, हमने कहा नहीं नहीं अब तू ऊपर खेल, जाके नंबर 3 खेल ले। इतनी हमने चेंजेस ये किया, तो हमें भी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, सिर्फ हमें एज अ नेशन भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये देखो ज़रा मेरा हलक में फंस जाती हैं कभी कभी बातें, क्योंकि ये ना अंदर से मैं भरा हुआ हूँ इस कदर, इतना ज़्यादा। तो खैर जी, मैं यही आपसे कह रहा था कि ओवर द ईयर्स हमने खुद भी अपने टेस्ट के बड़े प्लेयर्स जो है ना वो ख़राब इसी तरह किए कि हमें प्रॉब्लम है ये कंसिस्टेंटली सर झुका के बंदा लगा हुआ है। मोहम्मद अब्बास से हमें प्रॉब्लम है भाई, उसकी पेस गिर गई है। हालांकि एक बंदा इस तरह की एवरेज और स्ट्राइक रेट ले के जब टीम से बाहर होना, तो आपको खुद से जो है ना वो ये सोचने पे बंदा मजबूर हो जाता है कि यार क्या रीज़न्स हैं इसके पीछे। और हमारी मैनेजमेंट के बंदे आके हमें समझाते हैं फिर कि सर असल में उसकी पेस जो है वो गिर गई है, और ये जो अभी आपने भेजे हैं ये तो मतलब कोई चीते की औलादे हैं ना, ये तो भैंचोद ऐसा भाग रहे हैं कि हमें नज़र ही नहीं आ रहे हैं ये ग्राउंड में। यार ऐसा थोड़ी होता है, इनकी पेस भी गिरी हुई है। मगर एक बंदा जब कंसिस्टेंटली ऊपर से विकेटें ले रहा है, बीच से विकेटें ले रहा है, बैट्समैनों को ट्रबल कर रहा है, उसकी एक कंसिस्टेंसी है। टेस्ट मैच में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, और वही चीज़ मुझे जो है वो खुरम शहजाद से देखने को मिली है हमें, कि ही इज़ एटलीस्ट कंसिस्टेंट, तो ही कैन बी अ ग्रेट सपोर्टिंग बॉलर। और आपको हमेशा टेस्ट मैचों में सपोर्टिंग बॉलर चाहिए होते हैं। और ये थोड़ी है कि शोएब अख्तर ने 100 ओवर करा देने टेस्ट मैच में, नहीं। आपको उसके साथ एक बंदा चाहिए जो कॉन्स्टेंटली एक सपोर्टिव रोल जो है ना वो कर रहा होता। और हमने इस तरह बड़े प्लेयर्स आए किए सिर्फ इन बेसिस पे कि उसकी पेस गिर गई है, और उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, और ये जो है बस कंसिस्टेंटली सर झुका के अपना काम किए जा रहा है। और भाई टेस्ट क्रिकेट में ज़रूरत होती है इसकी, और नेथन लायन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। ना उस बंदे के पास कोई कैरम बॉल है, ना कोई दूसरा है, ना कोई तीसरा है। सिंपल ऑर्थोडॉक्स किस्म की जो है ना बंदा बॉलिंग करता है, ऑफ स्पिनर है, राइट। और बिल्कुल टेक्स्ट बुक किस्म की, जैसे आप कहते हैं, ऑफ स्पिन बॉलिंग करता है। कोई मतलब स्मार्ट है बंदा, अपनी वेरिएशंस के साथ खेलता है, और 500 विकेटें को बंदा ले ले, इतना एक्सपीरियंस हो जाए तो वैसे ही आपको थोड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो समझ में आना शुरू हो जाती है। मगर ही इज़ बिन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर, और उसकी रीज़न यही है कि वो कंसिस्टेंट टीम के साथ रहा है,
राइट। इवन इन टाइम्स जहाँ उसने विकेटें ज़्यादा नहीं ली होंगी तो उन्होंने इस बात को प्रेफर किया कि यार चलो इसके अराउंड लोगों ने विकेटें ली और ये कंसिस्टेंटली अपना काम करता रहे। तो इन चीज़ों पर हमें सोचने की ज़रूरत है यार कि टेस्ट क्रिकेट में आपको एक्स फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में आपको वो कंसिस्टेंट बंदे चाहिए जो आपकी डोमेस्टिक में 4 डे क्रिकेट खेल रहे हैं, रेगुलरली खेल रहे हैं और अपना काम किए जा रहे हैं, राइट। सपोर्टिव रोल किए जा रहे हैं, विदाउट इंजरी ओवर फेंके जा रहे हैं। यही असल में जो है ना वो काम होता है सपोर्टिंग बॉलर का, मजदूरी। तो हमें मजदूर ढूंढने हैं और उनसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एज अ नेशन भी हमें, राइट। जब वो 500 विकेट ले लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके हीरो बन जाएंगे। आपको नहीं उनको बनाना 10 मैचों में हीरो। कुछ ये सारे आपके जो 10 मैच वाले हीरो हैं ना, ये 20वें मैच पे आके ना इनकी निकली होती है बाहर। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो हमें सोचनी है, नॉट ओनली एज अ क्रिकेट बोर्ड, एज अ नेशन भी यार। बस कर दो ये खुदा के वास्ते, ये लंबी लंबी जुल्फ़ों वाले मुझे गेंदबाज चाहिए जो भाग रहे हों गज गज दूर से। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट दैट। आपको हम ऐसे एक दो दे देंगे, मगर बाकी जो हैं हमें वो बंदे चाहिए दैट कैन ग्राइंड एंड बोल यू कंसिस्टेंटली लाइक 50 ओवर इन अ गेम। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन जो है ना वो नेथन लायन ने जाते जाते दुनिया को दिया है। बिकॉज उस टॉप 10 लिस्ट में अगर मैं आपसे वैसे ही पूछूं यार टॉप 10 टेस्ट बॉलर्स, तो आप कभी नेथन लायन को उस लिस्ट में नहीं डालेंगे। मगर ही हैज़ प्रूव्ड कि बेसिकली आपकी वर्क एथिक, आपकी कंसिस्टेंसी टेक्स यू अ लॉन्ग वे इन टेस्ट क्रिकेट। अच्छा जी, नेक्स्ट हलक हलक सूख गया है मेरा। नेक्स्ट इशू की तरफ आ जाते हैं। हाँ जी, तो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और बारहा ये बातें हर जगह डिस्कस हो रही हैं कि आया इमाम जैसी स्लोनेस हम दिखाएं और बस ग्राइंड करते रहें विकेट पे, 200 बॉलें खेल जाएं, भले हमने 50 रन किए हों, और फिर जो है वो अपनी जो है ना वो विकेट पेश कर दें। खैर इमाम की हार्ड लग ये रही कि उन्होंने अपनी विकेट पेश कर दी, मगर हमारा ये मानना था कि इवेंचुअली एक आधा बॉल इस तरह की विकेटों पे आएगा जिस पे आपका नाम होगा, और उसे कहते हैं ना टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह होती है पिच। तो या तो हम उस स्ट्रैटेजी पे फोकस करें, या दूसरी स्ट्रैटेजी आया ये कि शान की तरह अपनी शॉटें खेलने की कोशिश करें और काम चल गया तो चल गया, नहीं तो जी आप चलता बने। तो ये दो तरह की स्ट्रैटेजीज़ है। मेरा मानना ये है कि ये दोनों स्ट्रैटेजीज़ तब काम करेंगी जब ये स्ट्रैटेजीज़ पे आप पहले सक्सेसफुल तो होना। तो ये सबसे बड़ा इशू है कि अगर हमें तेज़ इनिंग्स या तेज़ पॉजिटिव माइंडसेट की बात करनी है तो हमें शान की तरफ नहीं देखना, हमें वार्नर की तरफ देखना है, राइट। हमें ट्रेविस हेड की तरफ देखना है कि वो किस तरह खुद को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कि आगे की बॉल को वो छोड़ बिल्कुल नहीं रहे हैं, राइट। और जो उन्हें बॉलें छोड़नी है, अब कमेंटेटर कह के पागल हुए में कि यार ये अब जिस पॉइंट पे पिच पहुंच चुकी है ये कट पुल वाली पिच नहीं है। या तो आप वेट करके बिल्कुल ही लेट कट या डैब करें बॉल को, और पुल तो भूल ही जाएं इस पिच पे, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मगर हमने देखा बारहा हमारी बंदों ने पुलें भी मारी, कटें भी मारी। तो पॉजिटिव माइंडसेट इज़ गुड जब आपको बताओ आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, राइट। ये पॉजिटिव, ये अन्नी व पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है, ये तो वो खुद बॉयज़ अपनी मिजरी जो है वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। तो रेजिलियंस जिसे कहते हैं ना, वो हमें देखने को नहीं मिली कि बेसिकली आपको रेजिलियंस आपने इस तरह दिखानी होती है कि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से खेल भी रहे हो तो आपकी शॉट सिलेक्शन ऑन पॉइंट हो, राइट। आपकी जो बॉल लीविंग की एबिलिटी है वो भी ऑन पॉइंट हो, कि आपने अपने एरियाज पिक किए हुए और आप उस तरह खेल रहे हो, राइट। तो जिस तरह इमाम ने खेला वो इस तरह खेला कि 200 बॉलें खेलने के बाद भी आप उस लेवल पे नहीं पहुंच सके थे कि आप एक स्पिनर को ईजिली डोमिनेट कर पाओ। तो मतलब आपने जो टाइम गुजारा था उसमें आपका कॉन्फिडेंस गेन हुआ ही नहीं था बिल्कुल। आप फिर भी सेकंड जो है वो आपको जो है वो जिसे क्या कहते हैं डबल माइंडेड थे आप। आपकी फिर भी जो है ना वो माइंडसेट सेट नहीं हुई थी उस पॉइंट पे कि जी मैंने करना क्या है, मैंने किस तरह नेगोशिएट या ऑपरेट करना है। आप उस वक्त भी टाइम नहीं कर पा रहे थे बॉल को, तो फिर ऐसी 200 बॉलें खेलने का फ़ायदा नहीं है, राइट। तो आपको रेजिलियंस शो करनी है, मगर एक बैलेंस आपने दिखाना है। अब जैसे उस्मान ख्वाजा इतना लंबा खेलता रहा, तो एट द सेम टाइम यू कैन सी कि उसने अपनी कौन सी बॉलें पिक की, कौन सी नहीं की। बहुत सी बॉलें उसको ऐसी मिली जिस पे वो कुछ नहीं कर सकता था। तो ये आपको शो करता है कि पिचेस लाइक दिस आर टिकिंग टाइम बॉम्ब्स, राइट। दूसरी तरफ आप मिच मार्श की इनिंग्स देखते हो, आपको कंप्लीट ऑपोजिट इनिंग्स नज़र आती है। तो दोनों बैट्समैन जो है वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेल रहे थे, मगर दोनों का स्ट्रोक प्ले बहुत डिफरेंट था। और यही है कि हमारे प्लेयर्स को अपने गेम को पहले समझना है और उसके हिसाब से पॉजिटिव इंटेंट दिखानी है। ये नहीं है कि पैंच शॉर्ट बॉल आएगी तो उसको पुल ही मारना है, मैंने कट तो मैंने मारना ही है भाई, ऐसा नहीं होता है ना। अपनी स्ट्रेंथ्स को पिक करें, थोड़ा सा असेस करें पिच को। अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो भाई कवर ड्राइव्स मारना है, तो आप पहले असेस कर लें, आप देख लें कि यार मैं कवर वाली गेंद पे कितना कंफर्टेबल हो रहा हूँ, उधर सेटल हो जाएं और फिर आप उन गेंदों को टारगेट करें। सचिन तेंदुलकर ने एक दफ़ा इधर ही इनिंग्स खेली थी 200 रन प्लस की, उसने 170 तक कवर ड्राइव ही नहीं मारी। उसने कहा कवर ड्राइव पे मेरी स्नेक लग रही है, मैं मारूंगा नहीं। इसे कहते हैं कंट्रोल और रेजिलियंस, कि आपने अपनी गेम को समझा और उसके हिसाब से अपने आप को अप्लाई किया। तो ये बड़ा सोचना होगा
पाकिस्तान को कि अगर इन्हें पॉजिटिव इंटेंट से भी खेलना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो इन्हें पहले अपनी गेम को समझना है और उसके हिसाब से उस पॉजिटिव इंटेंट को जो है वो अप्लाई करना है। सही है जी। तो ये प्लीज़ आप सोचें इसको, क्योंकि अगर आप सिपा सलार हैं, आप घोड़े पे बैठ के अटैक करने जा रहे हैं, आपने सारी ज़िंदगी नेज़ा कभी चलाया ही नहीं है और पहले दिन आप नेज़ा लेके चले गए, तो आप ये पॉजिटिविटी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है भाई। तो जो आपकी वेपन है, अपनी वेपन ऑफ चॉइस को इस्तेमाल करें। उसे कहते हैं समझदारी और पॉजिटिव इंटेंट का साथ साथ जो है वो इस्तेमाल। हाँ जी, अच्छा जी, बहुत सारी सर्कुलेट कर रही हैं सोशल मीडिया पे ये चीज़ें कि हसन अली ने जब कह दिया था कि बाबजी कर लेगा, किंग कर लेगा भाई, बाबजी कर लेगा। तो बाबजी जो है वो फेलियर तो मैं नहीं कहूँगा, आउट ऑफ एवरीबडी ही इज़ द वन हु एक्चुअली लुक्ड द मोस्ट कॉम्पैक्ट, द वन विद द लॉट टाइम। बॉब्जी का मसला ये हो गया कि बॉब्जी की ना कंसंट्रेशन लेवल्स अब पता नहीं किधर हैं। बॉब्जी के अंदर वो फायर और हंगर नज़र नहीं आ रही है जो कंसिस्टेंसी थी। आई थिंक या तो अभी भी कैप्टनसी गई है, थोड़ा सा टाइम लगेगा गेटिंग बैक इनटू दैट जोन कि भाई मैं एस बैटर हूँ और मेरा सारा काम को। अभी भी मुझे बाबर नज़र आ रहे थे इधर उधर बातें करते हुए शाहीन से, ये तो मेरे ख्याल से कैप्टनसी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो निकल रही है जिस्म से। तो फोकस आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से बैटिंग की तरफ शिफ्ट होगा, बिकॉज बाबर लुक लाइक समबडी। मैं ये कहता हूँ ना कि इस तरह के टूर्स पे हम छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं। बाबर की रेजिलियंस हमें नज़र आई थी लास्ट टाइम उस टूर पे। वो वाला बाबर आजम और ये वाला बाबर आजम अभी बहुत बहुत जो है ना वो दूर लग रहे हैं, राइट। तो वो वाला बाबर आजम था, ये वाला बाबर आजम लग रहा है। तो थोड़ा सा ना ये डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो बाबर को थोड़ी सी रेजिलियंस शो करनी पड़ेगी। पहली इनिंग्स में भी लेजी स्ट्रोक, सेकंड इनिंग में तो द बाउंस गॉट टू यू, मगर आप ऐसे तो वर्ल्ड नंबर 1 नहीं बनते ना यार। ये रेजिलियंस ही आपको शो कराती है कि जी आपके अंदर कितनी जो है ना वो कैलिबर है, कितना आपके अंदर जो है ना वो तप्पड़ है। तो ऐसे विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में 12 तप्पड़ शो की। उसने कहा मैं विजुलाइज करता था कि मैं इन बॉलर्स के फेटे लगा रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना अब शो करनी है बाबर को। ही हैज़ टू फाइंड दैट इन हिम कि मैं तो एटलीस्ट चलो भाई एक पाए का बैट्समैन हूँ, मैं तो रेजिलियंस दिखाऊँ, बिकॉज इसी तरह की चीज़ें ना टीम को उठा देती हैं। तो बाबजी कर लेगा वाली बात नहीं है, बाबजी ने करना है अब, राइट। बाबजी ने जो 4 साल किया उसके बाद बाबजी ने अब जो है ना बैटिंग में करना है। तो जो है ना किंग जो है वो कर लो भाई, किंग को करना पड़ेगा। नहीं तो हमने हसन अली को पैड बना के भेजना है कि जा भाई फिर तू कर 100, तू नहीं कहा था ना किंग कर लेगा। तो बेसिकली बाबर नीड्स टू स्टेप अप बिग टाइम एंड दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, राइट। हमने इतना अर्से कहा है कि कैप्टनसी का प्रेशर जो है वो रहा है बाबर के ऊपर, तो अब कैप्टनसी इज़ गॉन, ही नीड्स टू गेट बैक एंड ही नीड्स टू स्टार्ट स्कोरिंग रन्स। सिंपल सा माजरा है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा सनसनीखेज़ जो रही है ना इस पूरे गेम के अंदर, वो था इनका टिकटॉक शो जो ये बीच में कर रहे थे, बहुत ही आला किस्म का ज़बरदस्त प्रोडक्शन के साथ। और मैं यही कहता हूँ यार कुछ खुदा के वास्ते शर्म कर लो। एक पेविलियन के अलावा पूरे पाकिस्तान में आप देख लेना जो शोज़ बनते हैं हमारे गेमों के बीच में, यार खुदा की पनाह शो कम, उसमें ऐड एक तो 400 ऐड होते हैं। ये कि टिंकी टोंकी प्रेजेंट्स बेस्ट कैचेस, उसके बाद आ जाता है जी गुड्डी गुड्डी प्रेजेंट्स बेहतरीन कैचेस, उसके बाद आता है जी डालडा प्रेजेंट सुपर कैचेस। मतलब यार आपने स्पॉन्सर लेने हैं, आप ले लो भाई, खुदा के वास्ते उनसे कुछ कोई प्रोडक्टिव कोई क्रिएटिव चीज़ बना लो। एक एक ही कैच आपने 20 दफ़ा दिखा दिया मुझे अलग अलग स्पॉन्सर के थ्रू, उनको अलग अलग नाम देके। बैम्बूजलिंग कैच, जी कमाल कैच, उधम कैचेस बाय उधम जैली। भाई इस तरह नहीं होता है। तो थोड़ा सा प्लीज़ मैं अपनी मीडिया टीम्स को भी कहूँगा यार खुदा के वास्ते, मैं इतना बेहतरीन शो जब प्रेजेंट कर सकता हूँ अपने घर से बैठ के, तो आप थोड़ा तो कुछ कर सकते हो यार, खुदारा कुछ मतलब थोड़ी सी अ, तो ज़बरदस्त जो है ना वो टिकटॉक बिग ब्रेक शो था, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें चल रही थी। और मैंने ये रियलाइज़ किया यार, मैं वसीम भाई पे ध्यान देना शुरू किया रिसेंटली, और मुझे अब रियलाइज़ हुआ है कि वसीम भाई क्रिकेट देखते ही नहीं है। क्योंकि वसीम भाई के जो कमेंट्स होते हैं ना वो ज़्यादातर बेस्ड होते हैं ड्यूरिंग माय टाइम, मेरा ज़माने में, और मेरा ज़माने में, और मैं ऐसी स्विंग करता था, और मैं इधर ये कर देता था। वसीम भाई डजंट रियली पे अटेंशन कि मॉडर्न डे क्रिकेट में ज़्यादा क्या हो रहा है, या गेम में उस वक्त क्या चल रहा है, या डोमेस्टिक, मतलब कैरी ओकीफ जैसे बंदे को पाकिस्तान की डोमेस्टिक सर्किट के बारे में ज़्यादा पता था बनस्बत वसीम भाई के। कोई नया बंदा है वसीम भाई को नहीं कहना आई हैवंट सीन हिम मच, मगर मेरे ज़माने में ओ मैंने इसको ये मारा था। तो दीज आर लाइक लिटिल थिंग्स। मतलब वसीम भाई ने खुद को वो आईपीएल ऑक्शन कर रहे थे कमेंट्री टीम का कि भाई ये प्लेयर बिकते हैं, खुद को वसीम भाई ने ब्रायन लारा से ऊपर 4 मिलियन पे बेच दिया। मतलब ये हालात हैं वसीम भाई के। तो खैर वसीम भाई सोशल मीडिया पे नाराज़ भी हो जाते हैं, कमेंट्री के दौरान भी उन्होंने बाकायदा माशाल्लाह सिर्फ अपनी नाराज़गी का ही इजहार जो है ना वो किया है थ्रू आउट। तो मैं ये कहूँगा कि वसीम भाई थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाओ यार, हम पाकिस्तानी आपसे मोहब्बत करते हैं,
मगर दुर्गत तो सबकी बनती है यार, यही है, थोड़ा ट्रोल आप करो, थोड़ा ट्रोल हम करें, मगर आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई में तो कहीं हम कमी नहीं देते। तो आपने अगर डिसाइड किया है कि आपने क्रिकेट के ऊपर बात करनी है, तो आपको फिर खुद को फ़ैमिलियराइज़ करना पड़ेगा डोमेस्टिक क्रिकेट से, मॉडर्न डे क्रिकेट से। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कमेंट भी करूँगा जाके और मुझे कुछ पता भी नहीं है। तो यू नीड टू लर्न अबाउट योर डोमेस्टिक सर्किट, अबाउट योर प्लेयर्स, सो दैट आप एटलीस्ट वहाँ जाके उनको बैकअप तो करें। वरना आप में और रवि शास्त्री में क्या फ़र्क रह जाएगा? वो भी शुगर लगाने आया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की लेने के लिए, आप भी जाके शुगर ही लगा रहे हो। भाई यू आर देयर टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। तो ये सारी चीज़ें तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हाईलाइट करोगे, बताओगे कि यार ये प्लेयर यहाँ से आया है, ये करता है, इसका ये बैकग्राउंड है, आमिर जमाल ने ये किया है। तो इन चीज़ों पे ना थोड़ा सा, अब आमिर जमाल की इतनी ज़बरदस्त स्टोरी है यार, वो टैक्सियाँ चला रहा था, वो डबल जॉब्स कर रहा था, उसमें आके वो क्रिकेट भी खेलता था शाम में। मतलब ये स्टोरी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अनवेल वसीम भाई करेंगे इस तरह की स्टोरीज। अनवेल वसीम भाई अनवेल कर रहे होते हैं, इन स्विंग कैसे कराना है, आउट स्विंग, यार हम इतने साल देख चुके हैं वसीम भाई, आप ऐसे फ्लिक करके आउट स्विंग करते थे, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। यू नीड टू गो देन एंड रिप्रेजेंट योर कंट्री। तो ये मेरा थोड़ा सा है कि मतलब आपने आधा दिन जो है वो गुजार दिया अब्दुल्ला शफीक को असद शफीक बुलाने में, मतलब नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली। अब मैं आपको जो है वो वसीम चीमा बुलाता रहूँ पूरा दिन, तो आपको तो हटेगी यार। तो आप कमेंट्री करने आए हो, आप असद शफीक उसे बोले जा रहे हो, पूरा दिन आपने गुजार दिया उसको असद शफीक बुलाने में, हालांकि वो अब्दुल्ला शफीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें वसीम भाई आप खुद भी थोड़ा सा हाईलाइट जो है ना करें, और थोड़ी सी नज़रसानी करें इसके ऊपर, तो जो है वो बेहतर रहेगा। वरना आपने नाराज़ हो जाना है, आपको कुछ बोल दो तो। उसके अलावा जी आ जाते हैं, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका का क्लैश हुआ, और मेरे ख़्याल से आवेश खान और अर्शदीप जो है वो खड़का गए पूरी टीम को। और यही इंडिया का सीन है यार, दो चार बंदे ही सारा काम करते हैं, बाकी सारे बंदे फिर सारा टाइम फारिग बैठे रहते हैं। और उसके बाद फिर आ जाती है कोई बड़ी गेम, उसमें जी ये दो बंदे फारिग हो जाते हैं, और साथ साथ बाकी जो बंदे जिन्होंने क्रिकेट ही नहीं खेली पूरे साल, फिर वो भी फारिग हो जाते हैं। और फिर इंडिया कहता रहता है कि जी हम जो है वो जीत ही नहीं सके, हमारे साथ ये मसला हो गया, कौम का दिल टूटा हुआ है। भाई दिल तो टूटेगा ना यार, ऐसी ऐसी टूटेगा। तो आप सारे ज़रा मिल बांट के विकेटें लिया करो, मिल बांट के कॉन्ट्रीब्यूशंस किया करो, तो ये आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। खैर जी, दोनों तरफ से जो है वो जिसे कहते हैं खदरे यंग टीम्स जो हैं वो मैदान में उतरी थी। और यहीं से आप देख लो यार, अभी से ऑलरेडी हर जगह की बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट हो रही है। हम वो वाहिद हैं कि जो सरफराज अहमद को लेके आ रहे हैं कि आओ जी आप खेल लो हमारे साथ। तो ये देखें, आप रिस्पेक्टिव देख लें दुनिया भर में। तो खैर जी, इंडियन न्यू सीमर्स आर डूइंग वेल इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को जाके होम पे हराना कोई आसान काम नहीं है। और अब बंदा बार बार ना कॉलर झंझोड़ झंझोड़ के यही पूछेगा फिर यार कि भाई फाइनल में क्या हो जाता है, क्या क्या हो गया फाइनल में। खैर जी, अब जो है क्या कह सकते हैं, वी हैव टू मूव ऑन, इंडिया हैज़ टू मूव ऑन। मगर ये है कि देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह साउथ अफ्रीका कम बैक करता है, कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग वनडे जो है वो टीम के साथ ये इंडिया गए थे। तो यहाँ आके देखना होगा अपनी होम कंडीशन में किस तरह ये इस चीज़ को ओवर पावर करते हैं, और आके फिर से दोबारा जो है वो एक तगड़ा कंपटीशन देखते हैं। बिकॉज हम उम्मीद कर रहे हैं सीरीज़ से एक तगड़ा कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ जी और यंगस्टर्स जो हैं वो दुनिया के अंदर चमत्कार कर रहे हैं। हैरी ब्रूक्स ने भाई कोई फेंटा लगाया, 21 रन मार दिए एक ओवर में, और ये लड़का, ये शाहीन शाह के बैच से ये लड़का है। और इंग्लैंड ने इसको जो है ना वो छोटे छोटे जिसे कहते हैं ना उसके अंदर फेजेस में इस्तेमाल किया। उन्होंने ये नहीं कहा आजा तू टेक ओवर कर ले, वो अपने बड़े लड़कों को खिलाते रहे, साथ साथ इसको भी मौके देते रहे। इसने हर जगह प्रूव किया है, मगर एक दफ़ा भी इसने प्रूव करना नहीं छोड़ा। हमारे हैदर अली की तरह माशाल्लाह ये भी उस डगर पे जा सकता था, मगर सिस्टम देखें आप कि इसने अपने आप को प्रूव करना नहीं छोड़ा है हर फेज़ में। कभी ये कंप्लेन नहीं की जी कि मुझे तो खिलाते नहीं, मेरा तो ये, जब मौका मिला उस मौके पे इसने चौका मारा है, 21 रन किए हैं माशाल्लाह। और इंग्लैंड की T20 टीम अब काफ़ी वैसे भारी भरकम लग रही है कि आपके पास ऐसी जब चॉइसेस आने लग जाए ना कि बिठाएं किसको यार, तो ये आपके लिए ना एक बहुत अच्छी साइंस होते हैं। और हमारे पास तो मसला ये हुआ कि हम कहते हैं किसको ना बिठाएं। तो ये जी एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना एक भारी भरकम सिनेरियो। और अभी लग पता चल जाना है, अभी नेशनल T20 ख़त्म हुआ है माशाल्लाह, उसकी परफॉर्मेंसेस पे एक सिलेक्शन आगे को नहीं हुआ है। और अब माशाल्लाह PSL होगी, जिसकी बेसिस पे हमने मेरे ख़्याल से अगले आने वाले सालों की टेस्ट, वनडे ते हर किस्म की टीम जो है ना हमने बना देनी है। हालांकि हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को ना हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं। वो ये है कि ये हमारा जो हशर हो रहा है ना वो इसीलिए हो रहा है कि हमें PSL से ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स मिली, मगर उन प्रोडक्ट्स को उठा के ना हमने कहा भी सारे फॉर्मेट खेलो तुम। और यही सबसे बड़ा हमारा जो है ना वो इशू जो है वो रहा है कि जिधर बाकी टीमें जो है ना अपने एक्सपर्ट्स ढूंढ रही हैं, उधर हम जो हैं माशाल्लाह अल्लाह जाने हम T20 एक्सपर्ट ढूंढ रहे हैं जो कि आगे चल के जो है ना वो क्रिकेट को सर्व करेंगे, 100 डे क्रिकेट खेलेंगे वो बगैर आउट हुए। ये हमारी जो है ना वो माइंड सेट है।
अच्छा जी, आगे की सिचुएशन पे फिर बात कर लेते हैं। आगे की अब क्या सिचुएशन है यार ऑस्ट्रेलिया के अंदर? मैं तो उम्मीद कर रहा था किसी तरह पर्थ में अगर ये ड्रॉ खेल जाएँ तो आगे फिर शायद थोड़े बेहतर चांसेस हो जाएँ। मगर अब शुरू में ही अगर किसी टीम ने आपको 300 प्लस रन से खड़का दिया है, 89 पे आपकी बुकिंग हो गई, तो उसके बाद फिर क्या बचता है? अब यही है कि एमसीजी जाना है, सिडनी जाना है, बॉक्सिंग डे टेस्ट में तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के क्राउड ने भर-भर के आना है और उधर हमें दिल-दिल पाकिस्तान नहीं बजा तो हमारी वो हालत हो गई थी। तो इधर तो अल्लाह जाने फिर ऑस्ट्रेलियन क्राउड ने हमारा क्या करना है। मगर अब यही है कि यार एमसीजी खदरे शायद थोड़ी-सी बेहतर बैटिंग विकेट होगी, तो अगर तो ऑस्ट्रेलिया ने बैट फर्स्ट कर लिया तो फिर मेरे ख़्याल से पाकिस्तान को चाहिए उनको बैटिंग करते रहने दो। बोलो पाँचों दिन बैटिंग करें आप, हमने करनी नहीं बैटिंग। तो इसी यही तरीका है क्योंकि अगर वो बैट फर्स्ट कर गए ऑन अ गुड बैटिंग ट्रैक, तो फिर ऑब्वियसली वो एक बड़ा टोटल लगा रहे हैं और फिर आपके पास कोई ज़्यादा चॉइस नहीं रह जाती। यू हैव टू बैट वेल। उसके अलावा सिडनी में भी मेरे ख़्याल से कुछ इसी तरह का सीन होना है। तो अब तो पाकिस्तान को पहले तो भई खुदारा एक प्रॉपर स्पिनर आपको लेके जाना है अंदर। तो ये ज़रूर आप कीजिएगा क्योंकि आपकी फ़ास्ट बॉलिंग में वो उस तरह का कैलिबर और तप्पड़ नहीं है कि वो आपको जो है वो सारा दिन कराई जाएँगी गेंदें और 140 प्लस करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके बॉलरों की हालत ख़राब थी। वो तो फ़हीम अशरफ का तो 126 पेस आने लग गया था यार। ये तो मेरे ख़्याल से फ़ातिमा सना कराती है इस तरह का पेस एट सम पॉइंट। तो 126 121 की पेस पे वो बॉलिंग कर रहा है बंदा, बैटिंग में भी कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा, तो यार अब 126 पे आपको मतलब बॉलर फ़ास्ट बॉलर खिलाने की क्या ज़रूरत है फिर यार? कभी-कभी शाहिद भाई 126 कर दिया करते थे यार खड़े-खड़े। तो बेसिकली आपको एक प्रॉपर स्पिनर लेके जाना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ्स पे प्ले करें। मेरे ख़्याल से जूनियर को वसीम जूनियर को शायद आप जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यू कैन ब्रिंग हिम बैक बिकॉज़ थोड़ा बहुत एक्सप्रेस है। मैं तो इस फ़ेवर में भी हूँ कि हसन अली एटलीस्ट मेरे ख़्याल से इन लड़कों से तो बेहतर आपको जो है थोड़ा जूस दे देगा। तो सोचने वाली बातें हैं, इन पे कंसिडरेशन करनी है पाकिस्तान को। बैटिंग वाइज़ अब आपको देखना है कि अब आपके पास 2 ही चॉइसेस हैं, आइदर यू गो इन विद द सेम बैटिंग लाइनअप या फिर अब आप रिज़वान को किसी तरह इंडक्ट करें। अगर आप चाहते हैं थोड़ा चांस लेना, थोड़ी पॉज़िटिविटी दिखाना तो मेबी आप साइम को इंडक्ट कर सकते हैं, मगर एट दिस पॉइंट अब साइम के कॉन्फिडेंस को भी शेक करने वाली बात है। तो मेरे ख़्याल से बैटिंग वाइज़ मेबी कंसिडर कि सैफ़ी भाई को थोड़ा-सा आराम कराया जाए, रिज़वान को अंदर लाया जाए और मेरे ख़्याल से बॉलिंग डिपार्टमेंट में अब मेरे ख़्याल से एक टाइम आ गया कि आप एक प्रॉपर स्पिनर के साथ जो है वो अंदर जाएँ। अब ये आप चूज़ कर लें आपने किसको खिलाना है, मगर एक प्रॉपर स्पिनर को टीम के साथ खेलना है। तो यही है यार सूरत-ए-हाल और देखते हैं अब आगे क्या बात बनती है, मगर ये है कि ब्लड बाथ जो है वो शुरू हो गई है। और सालों साल बंदा लुक फॉरवर्ड तो करता है यार, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट देखेंगे ज़बरदस्त, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच ये। मैं तो खैर कनाडा रहता हूँ तो इधर तो वैसे ही क्रिसमस का माहौल होता है, तो उसपे वैसे ही मज़ा आता है, बंदा क्रिसमस मॉर्निंग को उठे ज़रा क्रिकेट देखे थोड़ी सी। मगर इधर तो यार अभी वर्ल्ड कप का गम इतनी मुश्किल से ढला है और फिर साथ साथ जी अल्लाह भला करे आपका, अब ये भी सीरीज़ आ गई है, इसको भी देखेंगे यार। यही है पाकिस्तानी फ़ैन की लाइफ, बस चीज़ें आती रहती हैं, दिन गुजरते रहते हैं यूँ ही उम्मीद में कि जी एक एक सुबह आएगी जब हम भी जो है वो यू नो बाहर निकलेंगे, मोतिये के फूल सूंघेंगे और कहेंगे वाह भाई वाह, क्या टेस्ट क्रिकेट खेली हमारे बॉयज़ ने। मगर इन नियर फ्यूचर तो ऐसा टाइम नज़र नहीं आ रहा। तो देखते हैं जी क्या सीन बनता है। मेरे ख़्याल से अब अगला टूर हमारा जब ऑस्ट्रेलिया का आएगा तो मतलब नसीम शाह की जो है मूंछें दाढ़ी निकल आई होगी। तो देखते हैं फिर तब तक हमारी क्या सकत होगी, हम इधर होंगे आपके सामने बैठे हुए कि नहीं होंगे। फ़िलहाल जी यही है फर्स्ट टेस्ट मैच से और दुनियाई क्रिकेट से। तो आपसे मिलते हैं अगली एपिसोड में। भाई के साथ आपने रहना है। देखते हैं जी कि बॉक्सिंग डे टेस्ट हमारे लिए क्या नई खुशियाँ जो है वो लेके आता है। तो देखते रहिए ज़ीके की बकवास। भाई आपसे मिलता है अगली एपिसोड में।